Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम डिस्कस करेंगे बीसी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी वाला। पेपर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको जूलॉजी के कोर्सेज अटेंड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट क्यूट्रिक्स.in पे चले जाइए। आपको हम वहाँ पे क्या कहते हैं जूलॉजी के कोर्सेज है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप मेरा कोड प्रणय 10 का यूज करते हैं तो आपको जूलॉजी के सभी कोर्सेज पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पेपर है वो क्या है, हमारा बीसी सेकेंड ईयर का पेपर है, जो पेपर थर्ड है हमारा। पेपर थर्ड करेंगे जो कि है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड अप्लाइड जूलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, 2016 का हमारा पेपर है और ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, कुमार यूनिवर्सिटी का। तो भले ही किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो, अगर हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड अप्लाइड जूलॉजी की बात करें तो क्वेश्चन तो सेम ही होंगे ना, उसी टाइप के तो क्वेश्चन आए होंगे ना। तो इससे क्या होता है, आपको कहते हैं क्वेश्चन भले ही सेम ना हो बट जो क्वेश्चन का बैकग्राउंड है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हर किसी यूनिवर्सिटी के लिए। हर कोई भी अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी या फिर अप्लाइड जूलॉजी पढ़ रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन स्पर्मेटोजेनेसिस ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्स हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, स्पर्म का जनरेशन मतलब क्या है, स्पर्म का पैदा होना, स्पर्म कैसे बनते कैसे। ठीक है, तो ये हुआ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे पाथवे में एक टर्म आता है, एक पॉइंट आता है जहां पे बनता है कि हमारा स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इससे ऊपर क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम होता है, वो हमारा भी कंसिडर नहीं है क्योंकि हमें स्टार्ट करना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि होता है हमारा डिप्लॉयड फॉर्म में। डिप्लॉयड तो आपको पता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें एक मियोसिस मियोसिस 1 होती है, फर्स्ट मियोसिस होती है। इसमें क्या बनते हैं हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो सिंपल सेल की बात करें, जब हम स्पर्मेटोजोआ की बात करें तो वो दो सेल व्हिच कैन, वो क्या कहते हैं, शो करते हैं लोकोमोशन शो करते हैं, व्हिच कैन लोकोमोट, मतलब कहते हैं मोबाइल फॉर्म होते हैं, मोबाइल फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो स्पर्म जो कि क्या कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कहते हैं ट्रैवल कर सकते हैं ओवा तक, ओवम तक, तो वो हमारे क्या हुए स्पर्मेटोजोआ। तो उस स्टेज तक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बन रहे होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से म्यूसिस 1 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं जो कि क्या होते हैं हमारे हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इन दोनों से क्या होता है मियोसिस 2 होती है और इनसे क्या बनते हैं हमारे स्पर्मेटिड्स। ये भी क्या होता है हमारे हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। अब इन सभी स्पर्मेटिड्स क्या होता है, ये सारे के सारे स्पर्मेटिड्स जब एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, जब इनका कहते हैं इनमें एक्रोसोम की एक एक्रोसोम आता है, फिर क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल आते हैं, जो क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं ये मोबाइल फेज में आते हैं और वो क्या कहलाते हैं, और वो कुछ इस टाइप के होते हैं। मैं सिंपल सा बना दे रहा हूँ, उनमें टेल होता है, ये पीछे टेल है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हमारा मोबाइल फेज हो गया, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है, 2 बार मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके सामने जो कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या हो हमारे स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और ये क्या हो हमारे हैप्लॉइड। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या कहते हैं ईच प्राइमरी, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 2 3 एंड 4। वेर इज द ऑप्शन 4। ये तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि नंबर कितने हैं 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। क्या हमने अभी देखा स्पर्म के फॉर्मेशन देख लिया, स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन, कहीं पे पोलर बॉडी का नाम आया नहीं आया। तो हमारे पास जो 2 ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स और स्पर्म खत्म हो गए। अब बचा एक ऊगोनिया और एक ओवम। ठीक है, तो क्या है ऊगोनिया ओवम की बात हम तब करेंगे। पहले देखिए सबसे पहले पोलर बॉडी बनते कहाँ है। पोलर बॉडी की जो जनरेशन होती है, पोलर बॉडी जो बनता है वो बनता है कहाँ पे हमारे
oogenesis की प्रोसेस बनता है। तो oogenesis का स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले होता है एक हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जो कि होता है कि हमारा बैकवर्ड होता है। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से हमारे पास बनते हैं क्या? ओह शिट, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से हमारे पास क्या बनते हैं, क्या बनता है इससे हमारा प्राइमरी, सॉरी यहां पे बनता है क्या हमारा प्राइमरी oocyte, जो भी क्या होता है हमारा 2n का होता है, मतलब डाइप्लॉइड होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये दोनों के दोनों के हमारे 2n हुए सभी के सभी। अब यहाँ पे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से प्राइमरी oocyte होता है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जिसे हम कहते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, माइटोसिस, सॉरी हाँ माइटोसिस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल जो इसका 2n है, इसका जो 2n है ये वही 2n यहाँ पे इसका कहते हैं जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या कहते हैं मेंटेन रखेगा। यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्लस ग्रोथ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है और ग्रोथ हो रही होती है। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं प्राइमरी oocyte से, तो प्राइमरी oocyte आप एक ही लेते हैं क्योंकि इनका सारे के सारे फंक्शन एट द एंड रिजल्ट सेम होता है, तो हम खाली एक इधर वाला ले लेते हैं, ठीक है, फिर इस साइड वाला लेते हैं, जो भी लेते हैं ये वाला लेते हैं यहाँ से। और ये जो स्टेज है देखिए, एक आपको पता है क्या कहते हैं जो oogenesis होती है या फिर क्या कहते हैं ओवा का फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वो फीमेल्स में होता है, या फिर जैसे फीमेल्स में होता है जिनमें क्या कहते हैं हमारे पास ओवरी होती है, जिनमें जिन ऑर्गेनिज्म में ओवरी होती है उनमें क्या कहते हैं oogenesis हो रही होती है। बट ये यहाँ पे स्टेज में क्या होता है, इसलिए उनमें क्या होता है हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। अब जो ये स्टेज है प्राइमरी oocyte की, तो यहाँ पे क्या होता है, और याद रखिएगा ये चीज की कहते हैं, ये वाला लाइन देख लीजिए, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte तक यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेज हमारे क्या कहते हैं डिप्लोटीन स्टेज पे क्या कहते हैं हमारे होल्ड रहते हैं, होल्डअप रहते हैं, प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन स्टेज पे होल्डअप रहते हैं, होल्ड हो गए रहते हैं। ठीक है, मतलब जो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज है, मियोसिस 1 में होल्ड रहते हैं। और ये क्या कहते हैं ड्यूरिंग बर्थ में क्या कहते हैं, अब बर्थ से लेके आपको कहते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में वो कहते हैं 14 तक की एज में स्टार्ट हो जाती है। तो जब 14 तक की तब तक क्या होता है कि ये सारे के सारी चीजें जो हमारे पास हमारी बॉडी में, सॉरी जो फीमेल बॉडी में क्या कहते हैं एग्स है वो क्या कहते हैं वहां पे वो ये डिप्लोटिंग स्टेज में होल्ड अप स्टेज तक आने को तैयार हो जाती है, और एक बार ही बनती है, एक टाइम में बनने के बाद फिर ये पूरे लाइफ टाइम स्पैन करता है, खत्म होता रहता है। एंड एट द टाइम पे मेनोपॉज सुना होगा क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाती है। तो इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम के बाद क्या कहते हैं जर्म्स और फिर प्राइमरी oocyte फीमेल की बॉडी में खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लोटिंग स्टेज पे होल्ड रहती है, एंड ईच मंथ क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे सेल एक सेल निकल के बाहर जाता है। अब जब डिप्लोटिन स्टेज पे होल्ड रहता है तो यहाँ पे रहता है। अब जब ये स्टार्ट होता है तो क्या होता है हमारा मियोसिस 1, ठीक है, तो मियोसिस 1 में क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे एक सेल आता है और एक सेल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 में जब इधर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मियोसिस 1 में क्या होता है इस साइड वाला एक सेल बन जाता है हमारा पोलर बॉडी, एक्चुअल में पोलर बॉडी बनता है क्योंकि स्पर्म मल्टीपल काउंट होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं मल्टीपल आ सकते हैं, बट जो एग होता है, जो ओवा होता है, जो ओवम होता है वो क्या होता है वो सिंगल यूनिट में आ रहा होता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब व्हेन टू ओवम्स आर एक्टिवेटिंग एट द सेम टाइम, तो वो हमारा बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, वो अभी स्टडी करेंगे। जो जनरल केस है वो बात करें तो यहाँ पे कहते हैं पोलर बॉडी होते हैं। पोलर बॉडी मतलब क्या है कि वो अब ऑफ हो जाएगा इस साइकिल से। ठीक है, अब ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे मियोसिस बनना। अब नेक्स्ट क्या है कि इसके बाद इसमें क्या होगा हमारा मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2। अब यहाँ पे क्या है ये एक हार्मोनल बताना भूल गया। ठीक है, प्राइमरी oocyte से यहाँ पे क्यों आता है, पहली बात तो यह है कि जब ये डिप्लोटिंग स्टेज में होल्ड रहता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन फॉलो थ्रू कौन कराता है, तो यहाँ पे क्या होता है एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ठीक है, ये क्या होता है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करता है मियोसिस डिप्लोटिन स्टेज से पोलर बॉडी एंड क्या कहते हैं हमारे प्राइमरी oocyte तक, सॉरी सेकेंडरी oocyte तक इसको ट्रेवल कराता है। ये क्या हमारा सेकेंडरी
oocyte, सेकेंडरी oocyte होता है और ये क्या होता है एन में होता है, ठीक है। अब मियोसिस 2 जब हो जाती है तो यहाँ पे एक सेल बनता है और यहाँ पे एक सेल बनता है, यहाँ पे फिर से ये एक पोलर बॉडी बन जाती है, और ये कैसे बनता है, जो एक कैसे बनता है, ये कहते हैं हार्मोनल सेपरेशन के थ्रू बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे हार्मोनल सेपरेशन हो रहा होता है, ये जो लाइन है इसमें भी क्या कहते हैं, इसमें होता है हमारा हार्मोनल सेपरेशन, ठीक है, हार्मोनल सेपरेशन हो रहा होता है। ये इधर वाला पोलर बॉडी बन गया और इधर वाला क्या बनता है हमारा ओवम, ओवम बोल लो, ओवा बोल लो, एग बोल लो, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हैं, एंड इट इज रेडी टू बी फर्टिलाइज, ठीक है। जो अब जो स्पर्म आएगा वो क्या कहते हैं, वो ओवा से कनेक्ट करेगा और उसको फर्टिलाइज करेगा, एंड देन फर्दर जो हमारा क्या कहते हैं क्लीवेज होता है, ब्लास्टोसिस होता है, गैस्ट्रोसिस होता है, फिर क्या कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस, वो सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। बट इस टाइम तक क्या होता है, हमारा ओवम होता है। तो हमने सारे के सारे स्टेजेस पढ़ लिए। अब क्या कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन था पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन में, ओवम के फॉर्मेशन में हमको दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओवोनिया भी कट जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा सी, इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्लास्टुला ऑफ चिक इज नोन एज। अब देखिए सीलोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस, इस टाइप के, एक स्टीरियोब्लास्टुला होता है। तो इस टाइप के ब्लास्टुला मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बीच में क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं ब्लास्टुला बन रहे होते हैं। और इसका रीजन क्या कहते हैं, हमारे जो कहते हैं अमाउंट ऑफ योक बोलते हैं हम, ठीक है। योक जो होता है एक किसी एग में, ठीक है, तो जो एग का योक अमाउंट है उसके अंदर जो स्कैटर्ड एग अमाउंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो कहते हैं क्लीवेज कैसा होगा, होलोब्लास्टिक होगा, मीरोब्लास्टिक होगा, उसके अंदर जो कहते हैं रेडियल क्लीवेज हो रहा होगा, बायलेटरल क्लीवेज हो रहा होगा, है ना। तो उस हिसाब से हम क्या कहते हैं ये चीजें बन रही होती है। जो सीलोब्लास्टुला होता है, तो सीलोब्लास्टुला मतलब कहते हैं कि इसके बीच में क्या होता है, सीलोम रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसके बीच में कैविटी रहती है बड़ी सी, ठीक है, इसके बीच में कैविटी रहता है, सराउंडिंग में हमारे सेल बन रहते हैं, तो सीलोब्लास्टुला होता है। एक डिस्कोब्लास्टुला होता है, वो कुछ इस टाइप का हो रहा होता है, और होता है यहाँ पे इसके क्या कहते हैं हमारा ये ऊपर रिप्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं छोटे छोटे होते हैं, कंसिस्टेंट ऐसे कुछ बने होते हैं, ये होता है हमारा इंसेक्ट में, ठीक है। जो सिलोब्लास्टुला होता है वो किन में होता है हमारा, जैसे कि हमारा ट्यूनिक्टा हो गया, इन सब चीजों में होता है। एम्फीब्लास्टुला हो गया जो स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। एम्फीब्लास्टुला क्या होता है, जो कहते हैं मरीन, जिनमें कहते हैं हमारे एक टाइप के सिंगल सेलुलर टाइप के, इस टाइप के है, जो क्या कहते हैं फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, मोबाइल जो होते हैं एम्फीब्लास्टुला उनको बोलते हैं, जिनमें फ्लैजिला होती है, तो एम्फीब्लास्टुला उन्हें बोलते हैं, ठीक है। जो स्पॉन्जेस, सर्टेन टाइप ऑफ स्पॉन्जेस में एम्फीब्लास्टुला मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्जेस में एम्फीब्लास्टुला मिल रहा होता है, वो नहीं चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट मिलता है हमको इंसेक्ट वगैरह में, इंसेक्ट मिलता है, ठीक है। सीलोब्लास्टुला के अंदर टिनुक्टा वगैरह में मिल रहा होता है। बट जो डिस्कोब्लास्टुला है इस टाइप का जो कहते हैं, जब ऊपर सरफेस में क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा क्लीवेज हो रहा होता है, तो इसी किस में मिलता है, ये बर्ड में मिल रहा होता है, एंड सॉरी चिक बोल रहा हूं मैं, एंड रेप्टाइल में मिल रहा होता है, एंड रेप्टाइल से मिल रहा होता है। तो हमारा चिक किस में आता है, वर्ड्स में आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डिस्को ब्लास्टुला। डिस्को ब्लास्टुला मतलब डिस्क लाइक ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्क लाइक अपीयरेंस, ये देखिए डिस्क के ऊपर है ना एकदम, इसको डिस्क लाइक बन रहा है। जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो कंसिस्टेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल सेल्स होंगे यहाँ पे। और जो ब्लास्टुला का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, 2 से 4, 4 से 8, सॉरी 4 से 8, 8 से 16, 16 to 32 एंड सो ऑन, ऐसा होता रहता है। तो ब्लास्टुला का जो प्रोसेस होता है ऐसा होता है। तो यहाँ पे सुपरफिशियल होता है, ये इस क्लीवेज के जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो किस क्लीवेज से बनता है, सुपरफिशियल क्लीवेज से बन रहा होता है। एम्फीब्लास्टुला कहते हैं जनरल किसी जो वो होते हैं जो कि कहते हैं मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, लोकोमोटिव शो करते हैं, जिनमें फ्लैजिला बन रहे होते हैं। सीलोब्लास्टुला में क्या होता है, इनके बीच में बहुत बड़ी कैविटी हो रही होती है, सीलोम भरा हुआ रहता है। डिस्कोब्लास्टुला होते हैं कि जो डिस्क लाइक होते हैं, ओके। तो ये किन में होता है, ये बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, इनमें क्लीवेज होते हैं हमारा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोरियन। देखिए एक एम्ब्रियोजेनेसिस में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा बना दूं यहाँ पे, तो सपोजिटली एक ह्यूमन एम्ब्रियो बनाता हूँ यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का है, ये हमारा कहते हैं अटैच्ड है, ये हमारा यहाँ पे हल्का सा एम्ब्रियो हो गया, ये हमारा एम्ब्लिकल कॉर्ड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है।
देखिए ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैं इसमें क्या समझाऊंगा वो ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक हेड स्पेस बनाता हूँ कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा इसमें स्पेस है, तो भले चीजें करेक्ट नहीं दिख रही होगी आपको, बट आप समझ जाओगे, इतना तो मैं बना ही दूंगा, ठीक है। ठीक, सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो रिंग है, ये जो यहाँ पे गुच्छा है, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये वाला जो है ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो, इसमें से। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है हमारा पूरा का पूरा जो है कहते हैं जो प्लासेंटा है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। तो जो प्लासेंटा है क्या है, ये ह्यूमन, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लो। तो जो बात हम कर रहे हैं क्या कहते हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चिक में अगर बर्ड्स में अलग होता है, हर किसी में क्या कहते हैं जो एम्ब्रियो की प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सबसे आउटर लेयर जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, कोरियन कहते हैं। सबसे आउटर लेयर क्या कहते हैं, कोरियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर है, इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, एमनियन, ठीक है, एमनियन कह रहे होते हैं। देन जो इसके बीच में मैंने ये रेड वाला पोर्शन बना रखा है, ये वाला रेड पोर्शन, इसको ये वाला क्या हो गया हमारे, ये वाला जो सेक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एलेंटॉइस। ये पूरा यहाँ पे सराउंडेड रहता है, हाँ, इस एरिया को यहाँ पे कवर कर रहता है एलेंटॉइस। और ये जुड़ा किससे रहता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं, ये आते हैं यहाँ पे सारे के सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे मदर की बॉडी से, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें क्या कहते हैं, जुड़े रहते हैं, कुछ ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे सब जुड़े रहते हैं। ये यहाँ पे हो गया एलेंटॉइस। यहाँ पे फिर क्या होगा, ये वाला हो गया हमारा योक साइड, ठीक है। और ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो। ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम बात करें एलेंटॉइस की बात करें तो एलेंटॉइस का मेन काम होता है हमारा क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को मैनेज करता है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मैनेजमेंट करता है मतलब क्या है कि एक्सक्रीशन को मेंटेन करता है। तो जो हमारा एक्सक्रीशन वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। जो एओक है इसका मेन काम क्या होता है हमारा, वैसे बात कर ले तो न्यूट्रिशन का काम होता है, ठीक है। बट जब तक कोरियन और एंडोमेट्रियम एक दूसरे से क्या कहते हैं, जब देखिए कोरियन और एंडोमेट्रियम होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये क्या बनाते हैं, पूरी की पूरी प्लेसेंटा बना रहे होते हैं। तो पूरी की पूरी जो प्लेसेंटा है वो फिर क्या कहते हैं, एंड एक्स का काम अपने ऊपर ले लेती है, ठीक है। जो एमनियन का काम है, इसका काम है क्या कहते हैं हमारा, शॉक एब्जॉर्बर, या फिर क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। कोरियन का जो काम होता है, ये क्या काम करता है, ये रेस्पिरेशन का काम करता है, एंडोक्राइन का काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी काम करता है, एंडोक्राइन का काम कर रहा होता है यहाँ पे। एंड सम टाइम क्या करते हैं, कुछ कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी, कुछ एक्सक्रीशन भी यहाँ पे शो कर रहा होता है, बट जो उसका मेन फोकस वो नहीं होता है। मेन फोकस किसका होता है, यहाँ पे एलेंटॉइस एक्सक्रीशन का मेन काम कर रहा होता है, ना कि कोरियन काम कर रहा होता है। इवन ये क्या करता है, यहाँ पे शॉक कर रहा है, बट ये भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, ठीक है। तो हमारा अब समझ में आ गया कि जो कोरियन है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक का जो शॉक से प्रोटेक्ट मेनली कौन करता है, वो कौन होता है, एमनियन कर रहा होता है, ठीक। तो हमारा ये वाला भी नहीं होगा। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमेशा ढूंढते हैं हम, वो क्या है हमारा, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये ड्राइंग को थोड़ा सा ओवरलुक करिएगा, जो मैं समझा हूँ वो समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मिडिल पीस ऑफ स्पर्म कंटेंट, देखिए स्पर्म जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, अगर मैं थोड़ा बताऊं आपको, ठीक है। स्पर्म जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये जो है हमारा पीछे, ये क्या है हमारा, टेल है, ठीक। ये जो हमारा टेल है, ये वाला जो है क्या हमारा मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक एक्ट्रोसोम होता है, यहाँ पे होता है हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस हुआ होता है, ठीक है। जो एक्ट्रोसोम बना होता है वो किससे ड्राइव होता है, वो गोल्गी बॉडी से ड्राइव होता है। जैसे कि हमने इससे पहले क्या कहते हैं, ये स्पर्मेटोजुआ की बात कर रहा हूँ, ये स्पर्म है मतलब क्या है, स्पर्मेटोजुआ है। स्पर्मेटोजुआ और स्पर्मेटोजुआ कहाँ से बन रहा होता है, स्पर्मेटोटिड से बन रहा है। स्पर्मेटिड्स में जो गोल्गी पार्ट्स है, गोल्गी अपैरेटस है, वो क्या क्या फॉर्म कराता है हमारा,
एक्रोसोम, जिसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होते हैं जो कि क्या कहते हैं ओवम के जो लेयर होते हैं ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने का काम में क्या कहते हैं इसको हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं हमारे चार्जर लगे होते हैं। ठीक है, ये मूव कैसे करता है, टेल के मूवमेंट से मूव कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है चार्जर लगा होता है। चार्ज मतलब पावर, पावर कौन देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, पीछे जो हमारे कहते हैं टेल होता है, ये किसका बना होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये समझ गए आप किसके एक स्पर्म की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है सिंपल टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले एक्रोसोम होता है क्या मिडिल पास, नहीं। यहाँ पे जो अगर मैं कभी बात करूँ क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, मिडिल पार्ट में क्या कह रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ये वाला जो क्या हमारा पार्ट क्या है इसको हम क्या बोलेंगे हम, ये वाला पार्ट जो है इसको कहेंगे हम हेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा इसे कहते हैं नेक। इसमें नेक भी होता है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है, सबसे पहले एक्रोसोम दिख रहा है, फिर हमारा बैक्यूल यहाँ पे होता है, हमारा बैक्यूल होता है। ये जो गैप है हमारा न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में इसे कहते हैं हम बैक्यूल। ठीक है, तो जो बीच का जो पार्ट है मिडिल पार्ट, हमारा क्वेश्चन क्या मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। बैक्यूल भी नहीं होगा, न्यूक्लियस भी नहीं होगा और एक्रोसोम भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं कि गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस। अब देखिए गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस क्या होता है। गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आता कब है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले अगर किसी सेल में कहते डिवीजन हो रहा है, सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सबसे पहले क्या होता है हमारा क्लीवेज होता है। ठीक है, क्लीवेज में क्या होता है हमारा एक छोटा सा स्फीयर बनाता है जो 8 सेल स्टेज होता है, 8 सेल स्टेज, सॉरी ठीक है 8 सेल स्टेज होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा ब्लास्टुलेशन हो रहा होता है। ठीक है, ब्लास्टुलेशन होता है, ब्लास्टुलेशन होके ब्लास्टुलेशन क्या बनाता है, ब्लास्टुलेशन में क्या होता है हमारा ब्लास्टोसिल बनता है। ठीक है, ब्लास्टोसिल बनता है एंड क्या कहते हैं जो हमारे सेल की लेयरिंग हो रही होती है। ठीक है, सेल लेयरिंग बन रही होती है। तो मेन हमारे क्या इसमें ब्लास्टोसिल बनता है, ब्लास्टोपोरा लिप बनता है जिससे ब्लास्टोपोरा लिप बन रहा होता है यहाँ पे। एंड इसी से क्या होता है इसके थोड़ा सा नीचे वहां पे क्या होता है एक इसका काम होता है माउथ एंड एनएस के फंक्शन में काम आ रहा होता है। इसके बाद क्या होता है हमारा गैस्ट्रुलेशन होता है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन अब सेल इस टाइम पे क्या होते हैं डिटरमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पे ब्लास्टुलेशन तक कहते हैं सेल डिटरमिनेट नहीं होते कि उनको क्या क्या बनना है आगे जाके। बट इन जब इसके बाद आगे बढ़ते हैं गैस्ट्रुलेशन में आते हैं यहाँ पे कहते हैं सेल डिटरमिनेट होते हैं। तो सेल डिटरमिनेट होते हैं मतलब कौन नर्वस सिस्टम बनाएगा, कौन स्किन सेल्स बनाएगा, कौन रेटिना बनाएगा, कौन लेंस बनाएगा, कौन कौन क्या कहते हैं आईलैशेस बनाएगा, है ना, कौन नेल्स के लिए डिपेंडेंट रहेगा, कौन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए डिपेंडेंट रहेगा, कौन एंडोक्राइन सिस्टम के लिए डिपेंडेंट रहेगा, या फिर कौन क्या कहते हैं हमारे हार्ट के सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो उन सब चीजों का यहाँ पे डिटरमिनेट हो जाता है। इस टाइम पे क्या बोलते हैं सेल्स आर डिटरमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है गैस्ट्रुलेशन के स्टेज पे सेल डिटरमिनेट होता है। अब डिटरमिनेट में क्या होता है यहाँ पे बनती है तीन टाइप के सेल लेयर बन रही होती है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा इनमें सेल लेयर होता है हमारा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ह्यूमन या फिर मेमेलियन गैस्ट्रुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि इसके अलावा कभी कभी ऐसे भी गैस्ट्रुलेशन होते हैं जिसमें कहते हैं दो लेयर बन रही है, एक्टोडर्म एंडोडर्म बन रही होती है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या कहते हैं हम जर्म लेयर बोलते हैं। ये क्या है हमारे जर्म लेयर होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आप देखिए गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, हाँ बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म सेल। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है या फिर फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। तो मेरे हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स इज मच मोर अप्रोप्रिएट देन फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, क्योंकि सिर्फ एंडोडर्म नहीं बना रहा होता ना, वो तीनों के तीनों लेयर बना रहा होता है। तो ये वाला इसका करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर। ठीक है, अब जो नर्वस सिस्टम इन एम्ब्रियो के होते हैं डेवलपमेंट, तो ये एक प्रोसेस होती है न्यूरोजेनेसिस। जो प्रोसेस नर्वस सिस्टम का किसमें बनता है, न्यूरोजेनेसिस के थ्रू बनता है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन के जस्ट बाद न्यूरोजेनेसिस होती है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन के जस्ट बाद न्यूरोजेनेसिस, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, देखिए सर्टोली सेल्स क्या होते हैं हमारे, सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है कि टेस्टिज एंड स्पर्म फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। सबसे इसका मेन काम होता है टेस्टिस एंड स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। अब जब हम बात करें टेस्टिस का, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, हाँ फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो हाँ सर्टोली सेल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या कहते हैं हार्मोन्स भी आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात कर रहे होते हैं हम अगर, ठीक है। तो वो सारे के सारे हार्मोन हमारे यहाँ पे जो कि हमारे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है जितने भी, वो सारे के सारे इन्हीं प्रोसेसेस के लिए काम आ रही होती है, ठीक है। देखिए टेस्टिस जनरेशन मतलब, टेस्टिस का फॉर्मेशन मतलब क्या है कि एक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं डेवलप कर रहे हैं। स्पर्म जनरेशन क्या है कि ये इंटरनल सेक्सुअल एनवायरनमेंट को ठीक कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप की चीजें कहते हैं सर्टोली सेल क्या कहते हैं काम करता है। सर्टोली सेल इज अ सोमैटिक सेल, याद रखिएगा सर्टोली सेल इज अ सोमैटिक सेल। टेस्टिस आर टिश्यूज, ठीक है। एंड स्पर्म तो आपको पता ही है, दे आर क्या कहते हैं जर्म सेल बोल लेते हैं, या फिर कहते हैं रिप्रोड्यूस सेल बोल लेते हैं, ठीक है। तो स्पर्म भी आपको पता है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं टेस्टिस का, तो हमारे इसमें कोई दूर दूर कुछ नहीं पूछा हमारा स्पर्म का है। तो डेवलपमेंट स्पर्म, हाँ नरिशमेंट भी करता है, हाँ बिना नरिशमेंट के स्पर्म सेल का फॉर्मेशन कैसे कैसे पॉसिबल, कैसे डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। अगर किसी चीज को हम नरिश नहीं कर रहे, खाली उसको कहते डेवलप करा रहे, तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो जो पूरा का पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन है, फुली फॉर्म स्पर्म होगा, उसका जो फॉर्मेशन का काम कौन कराता है, हमारा सर्टोली सेल कराता है। तो इसमें क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट स्पर्म सेल भी हो जाएगा एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म सेल भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा लिखे, बोथ ऑफ द अबव, मतलब ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन लिखा हो, देखिए फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होता है, सबसे मेजर जो एनवायरनमेंट होता है फर्टिलाइजेशन की बात करें, भले ही क्या कहते हैं वो किसी भी एनिमल में हो रहा होता है, तो सबसे उसका मेजर मीडियम होता है क्या, हमारा फ्लूइड मीडियम, ठीक है। भले ही वो क्या कहते हैं, अगर मरीन एनवायरनमेंट की बात करें तो मरीन वाटर, मरीन एनवायरनमेंट में है तो क्या है हमारे इसको सी वाटर, ठीक है। फिर कहते हैं रिवर में है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेश वाटर, ठीक है। बॉडी के अंदर जो कि बीबी पेरस है, उनमें अगर क्या कहते हैं तो बीबी पेरस में की बात करें तो उसमें क्या होता है हमारा बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो इन सारी की चीजों में क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए कहते हैं मस्ट है फ्लूइड मीडियम, ना ही जेली मीडियम बोलेंगे यहाँ पे एंड ना ही ड्राई मीडियम बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन का भी थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि गिव अ जूलॉजिकल नेम ऑफ सिल्क मध। देखिए ये कुछ समझने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, अगर मैं बात करूं, देखिए जो ये हमारा ये अप्लाइड जूलॉजी वाला चैप्टर है, इसमें कहता है एपीकल्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो एपीकल्चर में क्या है, आपको क्या कहते हैं रेशम कीट या फिर क्या कहते हैं सिल्क मॉथ के बारे में आपको पढ़ने को, सॉरी एपीकल्चर तो हमारा वो बी कीपिंग के लिए हो गया, कंफ्यूज कर गया मैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसमें एपीकल्चर भी पढ़ने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मुझे भी दिख रहा है, ठीक है। तो कहते हैं गिव जूलॉजिकल नेम ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। एक सेकेंड, सिल्क मॉथ का जूलॉजिकल नेम क्या होगा हमारा, बॉम्बिक्स मोरी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि राइट जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स। स्टोर्ड ग्रेन्स मतलब क्या है कि जिन ग्रेन्स को हम, जिन क्रॉप्स को हम स्टोर कर सकते हैं, उनमें पेस्ट कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि जो हमारा पेस्ट है वो क्या होना चाहिए, पेस्ट किसे कहते हैं, जो कि हमारा उसको कहते हैं लॉस करा, ठीक। सबसे कॉमन जो नाम आता है वो क्या आता है हमारा राइस बिबिल, ठीक है। राइस बिबिल होता है सबसे कॉमन नेम, तो इसका आप पता है राइस बिबिल, और जिसको कहते हैं जिसका साइंटिफिक नेम क्या है सिटोफिलस ओराइज़ो, ठीक है। बॉम्बिक्स मोरे हो गया हमारा सिल्क मॉथ का नाम, राइस बिबिल में क्या हो जाएगा हमारा सिटोफिलस ओराइज़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स देखना है, मतलब क्या है कौन, ये अगर हमने स्टेटमेंट दे रखी है पेपर में, हमारे स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। तो सबसे पहले कि बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर,
एपीकल्चर कहा जाता है, हाँ, बी कीपिंग को ही हम एपीकल्चर कहते हैं। ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, देन क्या है कि हनी आयस मतलब जो शहद है, ठीक है, तो ट्रूली ऑन इंसेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो शहद एक कीट उत्पाद है, मतलब क्या है, ये जो हनी है वो क्या है, ये इंसेक्ट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले जो शहद या फिर जो हनी होता है, हनी हनी कहाँ से आता है आपको, हनी मिलता है आपको बीज से, ठीक है। बी मतलब क्या है, बी मतलब क्या है हमारे, बीज आर इंसेक्ट। देखिए इंसेक्ट क्या होते हैं हमारे, इंसेक्ट जो हमारा इंसेक्ट की जो फैमिली है, इंसेक्ट का जो क्लास है, ये क्या होता है, इनका एक मेजर फंडामेंटल वो होता है, क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है कि इनकी बॉडी में आपको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ विंग्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक हेड पार्ट होगा, हेड पार्ट होगा, एक थोरैक्स पार्ट होगा, थोरैक्स पार्ट होगा, और एक क्या होगा हमारा, एब्डोमिनल पार्ट होगा। जो एब्डोमिनल पार्ट होंगे वो 14 पीसेस में डिवाइडेड रहेंगे, थोरस होंगे वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, और हेड तो हमारा सिंगल पार्ट में ही होगा, ठीक है। थोरस हमारे, थोरक्स के 3 रीजन में से क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से कहते हैं विंग्स निकलेंगे, एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीजन से, मतलब तीनों रीजन से हमारे क्या कहते हैं, वन पेयर ऑफ लेग्स निकलेंगे, मतलब टोटल 6 लेग्स बोल लेते हैं, या फिर 3 पेयर लेग बोल लेते हैं, 3 पेयर। और क्या कहते हैं जो 1 एंड 2 क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं 1 पेयर ऑफ विंग हो सकता है, समटाइम्स 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जबकि उसमें जगह भी होती है, बट वहां पे कहते हैं 1 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं, और दूसरे कहते हैं वो डोरमेंट रह रहते हैं, कभी कभी 2 पेयर ऑफ विंग्स हो जाते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल सेक्शन में सिंपल कुछ नहीं है, उसके ऊपर डिफरेंट उसके आइडेंटिफिकेशन साइंसेस होते हैं, ठीक। तो ये चीजें हो गई हमारे बी के। तो एक इंसेक्ट में क्या कहते हैं, जो बी है वो हमारा इंसेक्ट होता है प्रॉपर। तो और हमने क्या किया, हनी है ट्रूली ऑन इंसेक्ट प्रोडक्ट, यस इट इज ट्रू, क्या कहते हैं, शायद सत्य में एक कीट उत्पाद है, ठीक है। अब क्या कहता है, सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट। देखिए सिल्क मॉथ, मॉथ मतलब क्या है, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, सॉरी बटरफ्लाई से रिलेटेड, उसकी बटरफ्लाई की सिस्टर होती है, अगर मैं मॉथ की बात करूं, ठीक है, लेपिडोप्टेरियन होते हैं ये, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरियंस मतलब क्या है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन है, ठीक है। सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन क्या होता है हमारा, सिल्क मॉथ होता है, ठीक है। तो जो मॉथ होता है वो क्या होता है हमारे, लेपिडोप्टेरियंस होते हैं। और लेपिडोप्टेरियन मतलब क्या है, ये इंसेक्ट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इंसेक्ट की जो क्लास है उससे बिलोंग कर रही होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन इज एन इंसेक्ट, तो हाँ, सिल्क प्रोड्यूसिंग मशीन क्या है हमारा, सिल्क मॉथ है, और सिल्क मॉथ क्या है हमारा, एक इंसेक्ट है, तो ऑप्शन ए भी ट्रू हो जाएगा हमारा। देन क्या है कि पोल्ट्री मीट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या दिया, पोल्ट्री मीट बोल दिया। पोल्ट्री मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन बी, फास्फोरस एंड आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे पोल्ट्री मीट की बात करें तो पोल्ट्री अभी आप भूल जाइए, क्या कहते हैं, मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यस, विटामिन बी, यस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इनमें, फास्फोरस होता है, देन कहते हैं आयरन भी होता है। अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको इसमें पोल्ट्री दे रखी है, ठीक है, अदरवाइज पोल्ट्री हो या पोल्ट्री मीट हो या कोई दूसरी मीट हो, उन सब में ये सारे के सारे फीचर आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। तो सारे के सारे ट्रू फॉल्स में क्या है, सारे के सारे क्या हमारे ट्रू आए गए। तो इसी के साथ जो हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन है बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर का डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड अप्लाइड जियोलॉजी का खत्म होता है। अगर आपको ये कहीं से हेल्पफुल लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछिए, सजेशन लिखिए, ठीक है, हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है इसके साथ। अगर आपको क्या कहते हैं इसके अलावा हमारी कोर्स से ज्वाइन करनी है जूलॉजी के डिटेल स्टडी के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट qtix.in पे जाइए, और जूलॉजी के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। आप अगर मेरा कोड प्रणय10 का यूज करते हैं तो आपको जूलॉजी के जितने भी कोर्सेज है उन सब पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं, पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है, पार्ट 2 में हम थ्योरी वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।